नागलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने किया कार्यकारिणी का विस्तार। मेयर और नगर आयुक्त पर पार्षदों ने लगाया भेदभाव का आरोप। एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित की गई जिला उद्योग मित्र की बैठक। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं। 230 ग्राम सोने की चोरी करने के आरोपी गिरफ्तार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधायक से मांगा जवाब। ऋषिकेश के पौष इलाके में गजराज की धमक। चंडी देवी मंदिर पर हुआ भारी भूस्खलन। चमोली में भारी बारिश के कारण पिंडर नदी आई उफान पर। हल्द्वानी में एसएसपी ने किया खुलासा। बरेली के 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। अतिक्रमण चिन्हित कर तोड़ने पहुंची टीम वापस लौटी। सड़कों की दुर्दशा पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का चढ़ा पारा। अल्मोड़ा पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी अब दुनिया को दिशा देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में हम पढ़ा करते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा सामने होंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा, जिसको लेकर भारत के कई स्थानों पर दुआएं मांगी जा रही हैं ताकि उसकी सफल लैंडिंग हो सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मैं इसरो के भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है, जो कार्यक्रम, वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। देहरादून के धामावाला बाजार में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई 230 ग्राम सोने की चोरी का आज देहरादून पुलिस ने खुलासा किया है। पूरे मामले में चोरी के माल के साथ 3 अभियुक्तों को 230 ग्राम सोने के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धामावाला के सराफा व्यापारी द्वारा अपनी दुकान में हुई चोरी की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली से मुंबई भागने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उन्नीस तारीख को अजय वर्मा जी हैं, इनका सरस्वती मार्केट है धामावाला में, वहाँ उनकी दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है और उनके दुकान के जो कारीगर हैं, एक सोमनाथ अधिकारी, उसने लगभग जो है 23 तोला सोना चोरी करके भाग गया था। और जब सूचना हमको मिली तो हमने तत्काल टीम बना करके इसमें छानबीन शुरू किया। छानबीन करने के बाद कल जो है इनको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, वहाँ से इनको जो है इसको अरेस्ट किया गया। इसका एक साथी, अन्य साथी है दिवाकर पाल, जो मुंबई का रहने वाला है, जो मुंबई से इससे मिलने आया था दिल्ली में। तो संभवतः जो है जो सोना बरामद होता है उसको ठिकाना लगाने के लिहाज से आया होगा। उन दोनों की अरेस्टिंग हुई। उनसे प्रत्येक से 100 ग्राम सोना बरामद हुआ। और एक दूसरा व्यक्ति जो राजीव सामंत है, जो उसके यहाँ काम करता था, अजय वर्मा के यहाँ, उससे भी जब पूछताछ हुई तो जानकारी मिली कि भाई उसका एक तीसरा एसोसिएट वो था। और जो चोरी का 230 ग्राम सोना था, वो 230 ग्राम, उसमें 30 ग्राम जो है सोना राजीव सामंतों के पास है, तो उसको भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार से 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। सोमनाथ और दिवाकर के पास 100 ग्राम और राजीव सामंतों के पास 30 ग्राम ये बरामद हुआ है। और एक अच्छी रिकवरी है, 60% रिकवरी है। और इसके लिए मैं पूरे टीम को 20,000 का मैं कैश रिवॉर्ड का मैं घोषणा करता हूँ। और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी हम लोग कर रहे हैं।
बीजेडी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि किच्छा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष लाडी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लाडी ने तमाम युवाओं को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाए जाने की घोषणा करते हुए संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया। किच्छा में संपन्न हुई बैठक में पदाधिकारियों ने संगठन हित के कार्य करने तथा कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कांग्रेस किसान को मजबूत करने का लक्ष्य है, उसे ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमारे भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है और उसमें हमारे आपने देखा सभी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके अपना स्टेट से लेके कमाइयों से लेके, और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी कांग्रेस किसान को मजबूत करें और जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, आपने देखा होगा कि पिछली बार गेहूं भी किसान की मर गई। हमने 50,000 रुपया पर हेक्टर मुआवजा मांगा था, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। यहाँ की सरकार गन्ने का रेट क्या देगी? गन्ने का जो रेट था वो तय नहीं कर पाई, गन्ने की पेमेंट नहीं दे पाई। और अब जो ये बेमौसमी बरसात में इतना बुरा हाल है किसान का कि अगली फसल भी ख़त्म हो गई, किसान की गेहूं ख़त्म हो गई, किसान का धान ख़त्म हो गया। और यहाँ तक कि जो लश्कर में और हरिद्वार में बाढ़ आई थी, मैंने स्वयं जाके देखा कि वहाँ पर हमारे किसान अपने गन्ने जोत रहे हैं, किसान के घर सब नष्ट हो गए। हमारे किसान मजदूर का ये हाल है कि वहाँ पर रोटी के भी आले पड़े हुए हैं। और हमने वहाँ भी मांग की और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी के जितने भी मंत्री गए सब रोडों पर ही रह गए। किसी ने धरातल पर जाकर ये नहीं देखा कि किसान का क्या नुकसान हुआ है। और यहाँ के गन्ना मंत्री जी जिन्होंने कहा था बनते कि 45 दिन में गन्ने की पेमेंट देंगे, गन्ने की पेमेंट नहीं मिली, गन्ने का रेट तय नहीं हुआ। और वो जाके लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि किसान का पहले सर्वे होगा। भाई कोई भी मंत्री धरातल पे आए, अब या उधम सिंह नगर में आए, हरिद्वार में आए, उत्तराखंड में जाए। तो किसान कांग्रेस की जो कमेटी का संगठन हुआ है उसमें युवाओं को साथ लिया गया है और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको भी आज दोबारा से लेटर दिया गया है। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हमारे ज़िले के हैं माननीय हरेंद्र सिंह लाडी जी, जिनको जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी ने। और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच में जो हमारे ज़िले के हमें प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। आज युवाओं को जोड़ा गया है और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर उसमें पार्टी में जोड़ा गया है, उनको जो है सम्मान दिया गया है। किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों के दुख दर्द को देखने के लिए, और हम सब एकजुट होकर किसानों की मदद करेंगे, किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। हल्द्वानी में नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर जोगेंद्र रौतेला से 5 साल में कराए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि आज शहर में विकास तो दूर की बात है, जल भराव, गंदगी और आवारा जानवरों की भरमार है। हल्द्वानी शहर की दुर्दशा के लिए पूर्ण रूप से केवल मेयर ही जिम्मेदार है। न ही शहर में स्ट्रीट लाइट जल रही है और न ही ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो मिल जाएगा और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 2 महीने तक नहीं मिलेगा। क्या है तुम बताओ क्या है? अरे आप देख लीजिए, शहर में सबसे ज्यादा जल भराव 70, 80 साल में कभी इतना पानी नहीं आया जो आया है। ये कहाँ से आया हुआ है? जो इन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण करा रखे, जो ये नाले साफ नहीं करा रहे, जो इन्होंने रोडें दबा दी, जो टूटी रोडें हैं जिसका विकास कार्य नहीं हुआ है। बजट सत्र में हम तो सिर्फ मेयर साहब से पूछेंगे आपने आगे वाले 5 सालों में क्या करा, वो छोड़ दो। आप सिर्फ हमें ये बताइए इस 5 सालों में जो भी आपने घोषणाएं करी वो आपने पूरी करी नहीं करी, आपने कोई काम करा नहीं करा। स्थिति तो यह है मेयर साहब की, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो अपनी आने वाली सीट को ही बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं।
भैया देखिए 5 साल खत्म होने वाले हैं, तो अभी तक तो मेयर जी ने हमारे प्रस्तावों पर कोई काम नहीं किया है। हमारे वार्डों में बहुत सारी, पूरे हल्द्वानी में हमारे पहले सड़क की व्यवस्था खराब है। दूसरा, उन्होंने जो कार्य करवाए हैं प्रस्तावों में कि सभी वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 12 की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ जो एक ही काम हो रहा है वो है आर्य समाज की रिपेयरिंग। जो पुराना आर्य समाज था उसको रिपेयरिंग, पूरा निर्माण किया जा रहा है। सिर्फ वो उनके स्वयं के डिसीजन से हो रहा है। पार्षदों को 5 साल बाद खत्म होने वाला, अभी तक हमें कहीं न कहीं एक तरह की आस थी कि फिर बैठक होगी, क्या पता कि इस बैठक में प्रस्ताव पास हो जाए या कुछ चारों में से एक प्रस्ताव तो काम में आ ही जाए, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। अब परसों बैठक फिर होने वाली है, इसमें हम इस बैठक में हम सब मिलके यही कहना चाहते हैं कि हमें अभी तक के बजट से जिन्होंने प्रस्ताव पर हमने काम करवाया है उसका हमें ब्यौरा चाहिए। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र की बैठक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में औद्योगिक विकास हेतु प्रशासन द्वारा हर संभव मदद पूरी तत्परता से की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि औद्योगिक संस्थानों के साथ बैठक कर CSR के अंतर्गत गोद लिए गए स्कूलों की अद्यतन स्थिति अपडेट करके सूची मुहैया कराई जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो CSR के द्वारा हमारे जो जनपद में विभिन्न फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो कि स्कूल को अडॉप्ट किए हुए हैं, इसमें लगभग हमारी 50 कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलों को अडॉप्ट किया है। और कुल स्कूल हमारे जैसे प्राथमिक में है हमारे 784 और जूनियर हाई स्कूल है हमारे 200 और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 124 स्कूल है। उनका हमने क्लस्टर बना के, ताकि जहाँ जहाँ अवस्था नहीं है उसको छोड़ करके हमने कुछ स्कूल चिन्हित कर किए हैं, जिसमें कुल 512 स्कूल है। 512 में से जो हमारे इन कंपनीज के द्वारा अडॉप्ट किए हैं वो तो 512 स्कूल हैं, लेकिन जो MOU भी इसके साथ साथ में MOU होता है, तो अधिकांश स्कूलों के साथ MOU भी किया गया है। लेकिन जितने में जो कंपनी ने काम किया है वो लगभग जो अभी हमारा था 149 स्कूल्स को इनके द्वारा कंप्लीट किया गया है जिन्होंने MOU किया है, और सभी के द्वारा भी अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। और लगभग 55 स्कूल ऐसे हैं जो जहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, जिन कंपनी के द्वारा MOU किया है। अभी बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जिनके द्वारा न तो MOU किया है न काम शुरू किया गया है। इसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, मैं तत्काल अपने खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों से पहले पूरी सूची मंगा रहा हूँ कि जो कंपनी हमारे स्कूलों में काम कर रही हैं वो कौन कौन से काम कर रही हैं, कौन से चिन्हित कर रखे हैं। विदिन 3 डेज मेरे पास पूरी सूची आ जाएगी और मैं ये पूरी PPT बनाकर जो इनके द्वारा काम किए गए हैं हमारे कंपनीज के द्वारा CSR के तहत, उसको जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख भी रखने की कोशिश करूंगा, ताकि एक सही पिक्चर वहां चले जाए कि कितना काम जो इनको दिया गया है वही काम ये कर रहे हैं, वो गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी चीज़ को मैं सारा उसमें रखूँगा, ताकि हमारे स्कूल में ये डुप्लीकेशन न हो करके। इसके लिए भी मैंने फोटोग्राफ के लिए कहा था कि हमें कहीं कहीं पर शासन के द्वारा भी पैसा मिलता है, तो जहाँ पर शासन के द्वारा पैसा मिलता है, मेरा ये जो हमारे उद्योग बंधु हैं इनसे अनुरोध है कि वहाँ पर हेड टीचर से पूछ कर कि वो कार्य वहाँ पर न किया जाए या हमसे संपर्क कर लिया जाए, तो हमको इनको सूची उपलब्ध करा देंगे ताकि वो डुप्लीकेशन न हो, धन का कहीं पर दुरुपयोग न हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट से उनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की ये सोशल मीडिया पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा करने की आखिर क्या जरूरत आ गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रेणु बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार के बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं, और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ, हमारे विधायकों द्वारा ही हुआ है। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण गंगानगर की गलियां जलमग्न हैं। वहीं अब गंगानगर में गजराज की चहलकदमी ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। बीती रात को गंगानगर की गलियों में दूसरी बार हाथी घूमता हुआ दिखाई दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने हाथी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि अभी हाथी द्वारा कोई जान माल का नुकसान नहीं किया गया है।
फिर लोग भगा रहे उसको। खुद ही डर के मारे भाग रहा है। स्कूटी गिरा दी वहां, खुद डर के भाग रहा है वो, तो खुद ही डर के भाग रहा। उत्तराखंड में 2 दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार में तेज बारिश का असर भी देखने को मिला। वहीं श्यामपुर थाना क्षेत्र में स्थित मां चंडी देवी मंदिर की यात्रा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों में भूस्खलन होने के चलते रोपवे और पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। कोरोना के बाद पहली बार बंद हुए चंडी देवी के मंदिर की यात्रा बंद होने को लेकर तीर्थ यात्रियों में भी उदासी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इधर प्रशासन ने बंद करा है, सामने थोड़ा सा स्लाइडिंग हो गया। इससे पहले कभी हुआ ऐसा? आपने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ? थोड़ा सा पीछे की तरफ हल्का सा लैंडस्लाइड हो गया, तो इस वजह से यात्रियों की सेफ्टी के लिए प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया कुछ दिन के लिए, कि जैसे ही थोड़ा बारिश वगैरह रुकेगी तो उसके बाद सारा खोला जाएगा। ये इससे पहले ऐसे बंद हुआ नहीं, ऐसे कभी बंद नहीं होता। लॉकडाउन में ही हुआ था, थोड़ी सी हल्का लैंडस्लाइड हुआ पीछे थोड़ा सा ना, तो इस वजह से बंद करवाया गया है। चमोली जिले के स्तोल क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण पिंडर नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों में खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने कर्णप्रयाग और नारायण बगड़ में नदी किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बढ़ते जा रहा पानी, बढ़ते जा रहा पीछे है ना तो हल्द्वानी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते लालकुआ पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्कर जिस पैडलर से स्मैक खरीद के ला रहे थे वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दोनों साथ में दिखाओ। एक रोड को ये बड़ी जा रहे हैं। मिश्रा जी साथ ले लो। ठीक हो गया। नशे के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें सुभाष नगर बैरियर जो आपका लाल कुआं का है, इसमें एसओजी और पुलिस द्वारा कंबाइंड अभियान के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया। बाकी 2 युवकों से पूछताछ और तलाशी में नसीम और अभय इनके नाम सामने आए। इनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो तीसरा युवक था उसका नाम तस्लीम है, उसको पुलिस ने वांटेड किया है और इनका लीडर तस्लीम ही है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इनमें अभय का लोकल कॉन्टैक्ट निकल के आया है कि उसकी एक सिस्टर यहाँ रहती है काठगोदाम में। पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 5000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अल्मोड़ा के खतियाड़ी क्षेत्र से लगे बेस बाजार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम चिन्हीकरण की कार्यवाही करने पहुंची, जिससे लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को दी गई, जिसके बाद जनता के समर्थन में बिट्टू कर्नाटक तुरंत मौके पर पहुंचे और नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात कर कार्यवाही रुकवा दी। इस अवसर पर कर्नाटक ने कहा कि किसी भी दशा में जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। ये इनको करना है, लेकिन आप एक चीज अल्मोड़ा विधानसभा में कितना है? अल्मोड़ा विधानसभा की बदहाल सड़कों की दशा पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त सड़कों का तत्काल सुधारीकरण एवं मरम्मत करने की मांग की है। संवाददाता हेमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा वारंटियों की धरपकड़ हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते सल्ट पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग ज्ञान न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।